हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज ही एक ब्लॉग का एंड की हूँ। आज दिन है सोमवार और डेट है 31 मई, 30 मई है आज। और आज कुछ मैं खास बनाने जा रही हूँ डिनर में, तो सोची हूँ क्यों ना मैं अपने फैमिली के साथ यानी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और आज कुछ खास दिन है, इसीलिए मैं आज बनाने वाली हूँ पूरी एंड खीर। दाल वाली पूरी बनाऊंगी। मैं दाल वाली पूरी आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं की हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ आज वही पूरी और खीर का तो रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर करके रखी हुई हूँ, बट पूरी का रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिएगा पूरी इन तक। पसंद आती हो तो कीजिएगा लाइक, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पास में लगी बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े जो मैं रखी हुई थी उतार करके उन्हें फोल्ड करने। तो कपड़े को जब भी आप फोल्ड करें तो सीधा करके ही फोल्ड करें। तो यहाँ पे मैं सभी कपड़े को जो है सीधा करके फोल्ड कर दे रही हूँ। मैं पसारने टाइम कपड़ा को उल्टा रख करके ही पसारती हूँ सूखने के लिए। और यहाँ पे बाबू की मस्ती चल रही है, वो इधर उधर कर रही हैं जब तक मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। देख लीजिए, मैं कपड़ा फोल्ड करके रखती जा रही हूँ और वो संभालती जा रही हैं, सभी कपड़ों को जो है एक जगह कर रही हैं। वो मेरा काम में बहुत ही ज़्यादा हाथ बटाती हैं और खुद ही काम करके और खुद खुश हो जाती हैं। इधर उधर कर रही हैं, वो अपने डैडा के आने का वेट कर रही हैं, इसलिए इस तरीके से कर रही हैं। देख लीजिए कितना मस्ती हो रहा है इनका। और अब आ जाइए मेरे साथ किचन में। मैं यहाँ पे सबसे पहले जा रही हूँ खीर बनाने। तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा दूध है इस बर्तन में, उसी बर्तन में मैं डाल दे रही हूँ 1 पैकेट और दूध। मैं यहाँ पे हाफ पैकेट जो दूध है, हाफ केजी वाला, उसका यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उसे डाल दूँगी और इसे मैं चढ़ा दूँगी गैस पे हीट होने के लिए। और साथ में मैं सारी काम जो है एक साथ में ही करती रहती हूँ। और दोनों गैस है तो दोनों पे साथ में मैं चढ़ा दूँगी, एक साइड दाल और एक साइड खीर, तो दोनों साथ में पकते रहेंगे, इससे टाइम का बचत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दूध को चढ़ा दूँगी, फिर इधर आ जाऊँगी दाल का तैयारी करने। आज मैं मसूर के दाल का पूरी बनाने वाली हूँ, यानी कचौड़ी भी बोल सकते हैं, हम लोगों के यहाँ उसे पूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले अच्छे से दाल को वॉश कर ले रही हूँ। जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो उसे अच्छे से वॉश करके ही बनाती हूँ। आप लोग भी दाल को अच्छे से वॉश करके ही बनाइए। तो यहाँ पे मैं दाल को बस वॉश करके और डाल दी हूँ कुकर में। कुकर में ही उसे मैं बॉयल करूँगी और उसमें डाल दी हूँ हल्दी। आप चाहो तो नमक यहीं पे डाल सकते हो, बट मैं दाल में नमक भूनने टाइम डालती हूँ। जब पूरी वाली दाल भुनी जाती है तो मैं उस टाइम भुनने के टाइम ही डाल देती हूँ। जिस बाउल से मैं दाल डाली थी उसी वाले बाउल से भर करके मैं डाली हूँ पानी। दाल थोड़ा भरने से थोड़ा सा कम था और थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि दाल जो है बाहर निकल के ना आए, अच्छे से पक जाए, इसके लिए थोड़ा सा तेल डालना ज़रूरी है। दोनों को एक साइड खीर चढ़ी हुई है, दूध में उबाल आने के बाद मैं उसमें चावल डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई है दाल वाले का। जब दाल में सीटी लगने लगेगी तो गैस का फ्लेम मैं लो कर दूँगी और बस 2 सीटी आने तक ही उसे पकाना है। दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है, मसूर का दाल तो ऑलरेडी बहुत ही जल्दी से गल जाता है। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए पूरी के लिए। तो उसमें डाल दे रही हूँ नमक और थोड़ा सा मैं डालूँगी घी, यानी 1 स्पून घी का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। घी से खाना हेल्दी और टेस्टी दोनों ही बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पे घी डालने के बाद मैं आटा को जो है अच्छे से मसल ले रही हूँ। आटे को अब अच्छे से मसले तभी जा कर के पूरियाँ जो है बहुत अच्छी बनेगी, सॉफ्ट एंड बहुत ही टेस्टी बनेगी पूरी। तो आटा को अच्छे से मसलने के बाद अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ आटा को गूंदने के लिए। पानी ले करके मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा को जो है बहुत ही अच्छा, जैसे कचौड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से मैं ये वाला आटा लगा लूँगी पूरी का भी। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे गूंद लूँगी। तब तक जो है उधर दाल पक रहे हैं, दाल उतर गई हुई है। तो यहाँ पे मैं देख लीजिए छोटे छोटे पीसेज में अदरक लहसुन थोड़ा सा काट करके रखी हूँ। दाल में छौंक लगाने के लिए एक बड़ा साइज का प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्च। दाल को आप देख सकते हैं दाल भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तो अब मैं चलती हूँ दाल को फ्राई करने, यानी उसे अच्छे से भूनने पूरी में भरने के लिए। यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई और उसमें डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल आप 2 स्पून जितना ले ले दाल को भूनने के लिए। और जब तेल अच्छे से हीट हो जाएगी तो मैं उसमें थोड़े से अदरक और लहसुन का जो टुकड़े काट करके रखी हुई थी उसे डाल दूँगी। और उसके थोड़े से चटकने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च, जो कि छोटे छोटे पीसेज में कट करके रखी हुई हूँ। और इस तरीके से बनी हुई पूरी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जो लोग इस तरीके की पूरी नहीं खाए होंगे वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाली पूरी बनाना मैं अपनी मम्मी से सीखी हुई हूँ
और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन सभी को अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैं छोटे छोटे टुकड़े में जो प्याज कट करके रखी हुई थी उसे डाल दे रही हूँ। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं। और प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ अपने बॉयल किए हुए दाल, और दाल को डाल करके दाल को अच्छे से भूनना है। दाल में तो वैसे ज़्यादा पानी नहीं है, बट जितना भी है उसे अच्छे से सुखा लेना है। तो यहाँ पे मैं दाल को डाल करके अच्छे से चलाते हुए एकदम रेगुलर उसे चलाना है अच्छे से, ताकि दाल जो है कढ़ाई में चिपके नहीं, वो बहुत ही जल्दी से चिपकने लगते हैं। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ नमक, जो कि है स्वाद के अनुसार। मैं 1.5 स्पून से थोड़ा सा कम नमक का यूज कर रही हूँ। पूरी के दाल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल को अच्छे तरीके से चलाते हुए भून लूँगी। दाल को एकदम अच्छे से ड्राई होने तक भूनना है, ताकि वो पूरी में जो है बहुत ही अच्छे से भर जाए और पूरी फूटे नहीं। अगर आपका दाल ज़्यादा गीला रह जाता है तो पूरी फूटने का डर रहता है। तो यहाँ पे दाल को अच्छे से देख लीजिए कितने सूखे हुए हैं। दाल को मैं इस तरीके से फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। तब तक साथ ही साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ, ताकि काम आसान हो जाए। एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है, अगर आप बर्तन को छोड़ देते हो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। इसलिए मैं जो दाल बॉयल की थी उस वाले कुकर को अच्छे से मांज करके धो करके रख दूँगी, ताकि काम भी आसान हो जाए और टाइम भी बच जाए। तो यहाँ पे उसे मैं वाश कर रही हूँ। तब तक दाल जो है वो ठंडा हो रहा है। दाल जब अच्छे से ठंडा हो जाता है तो पूरी में भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आटा भी गूंद करके रखी हुई है। तो मैं जब बर्तन धो लूँगी तब तक दाल भी ठंडा हो जाएंगे। तो यहाँ पे दाल जो है ठंडी हो गई हुई है। तो देख लीजिए किस तरीके की हो गई है। दाल एकदम ड्राई हो चुकी है। इसे हाथ में लीजिए, इस तरीके से हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यानी दाल परफेक्ट बनकर रेडी है पूरी में भरने के लिए, या फिर आप कचौड़ी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आटा जो मैं लगा करके रखी हुई थी उसे एक बार थोड़ा सा और मसल ले रही हूँ, ताकि जो है आटे पे जो भी हल्का सा क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं वो जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे सभी का मैं लोई तोड़ ले रही हूँ। एक बराबर का छोटा छोटा लोई तोड़ करके मैं रख ले रही हूँ एक साथ में ही। और लोई को देख लीजिए इतने लोई मैं तोड़ी हूँ, बाकी के आटे को छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं जब इतने को भर लूँगी उसके बाद फिर और लोई करूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का गोला करके और फिर उसे आटे में डिप कर दूँगी हल्का सा, नहीं तो वो चिपकने लगेंगे आटे जो है हाथ में। तो यहाँ पे मैं डिप करके फिर उसे कुछ इस तरीके का बना दूँगी गोला सा। ये सारी स्टेप मैं अपनी मम्मी से सीखी हुई थी, तो मैं भी ट्राई की तो मुझे भी आ गया इतना अच्छा से करना। पहले ना मुझसे जब भी मैं पूरी बनाती थी तो क्या होते थे, पूरी फट जाती थी, बट अब नहीं फटती है। इस बार मैं पूरी जब बनाई थी एक भी पूरी नहीं फटी हुई थी। तो यहाँ पे मैं इतना ही दाल लूँगी जितना में पूरी अच्छे से भर जाए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरेंगे और कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा होने से भी पूरी फट सकती है। तो कुछ इस तरीके से उसके जो है लोई मैं तोड़ करके हटा दूँगी, थोड़ा सा जो बचेंगे भरने के बाद। आप चाहो तो उसे उसी में डिप करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख लीजिए कितने अच्छे से एक पेड़े के जैसा मैं इसे बना करके रख ले रही हूँ, और मैं सभी को इसी तरीके से बना करके रख ली हूँ। देख लीजिए यहाँ पे मैं प्लेट में, और बाकी बचे हुए आटे मैं साइड में रखी हुई हूँ। जब इतने को मैं तलने लगूंगी पूरी तो उस सभी को भी मैं इसी तरीके से कर लूँगी लोई। तो यहाँ पे मैं सबको एक साथ में करके रखी हुई हूँ, और इसे एक चकले पे मैं कुछ इस तरीके से हथेलियों से दबाते हुए पूरी को गोला कर लूँगी। आप चाहो तो बेलन से भी कर सकते हैं, बट मुझे इसी तरीके से ज़्यादा आसानी से हो जाता है मुझे इससे करना बहुत ही आसान लगता है। हाथ से एकदम हल्के हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए पूरी को आप गोला कर दें। पहले मैं फिंगर से करूँगी, फिर मैं हथेली से करूँगी, ताकि पूरी पे जो है उंगली के निशान ना रहे और एकदम अच्छी परफेक्ट पूरी बनकर के रेडी हो जाए। इस तरीके से बनी हुई पूरी एक बिल्कुल भी नहीं फटती है और बहुत ही अच्छी पूरी बनकर के तैयार होती है। तो इसी तरीके से मैं सभी को करती जाऊंगी। और अगर आपको ये वाला स्टेप हार्ड लग रहा है तो मैं एक और स्टेप आप लोगों को बता दूंगी आगे। तो इसी तरीके से मैं पूरी को बना करके रेडी कर लूँगी। और अब मेरी बारी आ गई है पूरी तलने की। तो मैं उधर में कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें ऑयल डाल दी हूँ हीट होने के लिए। तब तक सभी पूरियों को जो है इसी तरीके से मैं बनाती जाऊँगी। तो देख लीजिए कितनी अच्छी सी पूरी बनकर के रेडी हो रही है एकदम हाथ से ही। इसे हम बेलन का कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तेल जो है कढ़ाई में हीट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी हीट होनी चाहिए तेल। और जब तेल बहुत ही अच्छे से हीट हो जाए तो गैस का फ्लेम आप मीडियम कर दें, नहीं तो पूरियाँ जो हैं जलने लगती हैं तेल में जाते ही। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम अभी एकदम मीडियम टू लो कर दी हूँ। और देख लीजिए पूरी जो है बहुत ही अच्छी फूली हुई थी पूरियाँ जो।
ये वाली ब्लॉग जो है कल ही जाने वाली थी, बट बहुत लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के कारण मैं कल चैलेंजिंग वीडियो दे दी, इसलिए ये वाला ब्लॉग एक दिन लेट जा रहा है गाइज, सॉरी। तो इसी तरीके से पूड़ी को जो है एक साइड से होने के बाद मैं पलट दूंगी। देख लीजिए मेरी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूली हुई थी, तो जितनी अच्छी पूड़ी फूलेंगी उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगी पूड़ी। तो यहाँ पे पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल जा रही है। तो इसी वाले टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग भी अपनाइएगा और एकदम फूली फूली सॉफ्ट कचौड़ी बना करके खाइएगा अपने घर पे। बहुत लोग जो है चने की दाल वाली पसंद करते हैं, बट जो लोग ये वाली मसूर की दाल वाली नहीं खाए होंगे कचौड़ी, वो लोग एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है वाली। मुझे तो चने के दाल से ज़्यादा टेस्टी मसूर के दाल वाली पूड़ी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से एक एक करके ही सभी को फ्राई करूँगी, क्योंकि छोटी सी कढ़ाई है। आप चाहो तो 2 भी डाल सकते हैं, बट एक एक करके बहुत ही अच्छे से बन जाती है। देख लीजिए सभी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूल रही है। एक भी पूड़ी ऐसी नहीं थी जो ना फूली हो और फटी हो, बिल्कुल भी नहीं फटी थी। सभी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हुई थी। आप लोगों को मैं लास्ट में दिखा दूंगी सभी पूड़ी को। देख लीजिए कितने अच्छे से फूल जा रहे हैं सभी पूड़ियाँ जो है। अगर आप बेलन से करते हैं तो उसमें फटने का डर रहता है। मुझसे अक्सर बार बेलन से जब भी मैं करती हूँ तो पूड़ी जो है वो फट जाती है, और इस तरीके से करती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं फटती है, बहुत ही अच्छी बन करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पलट करके और एकदम हल्की हल्की ब्राउन होने तक पूड़ी को तल लूँगी। तो इसी तरीके से मेरी सभी पूड़ियाँ जो है बहुत ही परफेक्टली बन करके रेडी हो जाएगी। और मैं एक और पूड़ी को बनाने का स्टेप आप लोगों को बता दे रही हूँ। जिन लोगों को हथेली से दबाने में परेशानी हो रही है, नहीं आ रही है, वो कुछ इस तरीके से फिंगर से हल्के हाथों से दबाते हुए पूड़ी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और बस उसे चकले पे डाल करके हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस कर दे, एकदम परफेक्ट पूड़ी बन करके रेडी हो जाएगी। देख लीजिए जब मैं उधर तलने लगी थी तो बाबू भी आ गई थी मेरा नकल करते हुए पूड़ी को दबाने के लिए, और मेरी ये वाली पूड़ी निकलती है। उसके बाद मैं उस पूड़ी को भी तल करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, जिसे मैं फिंगर से करके और फिर हथेली से हल्के दबा दी थी। और ये वाली भी पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल करके रेडी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये वाली पूड़ी को हल्का सा मैं दबा दे रही हूँ, क्योंकि बीच से नहीं उठ रही थी। तो इस तरीके से दबाने से जो है वो बीच से भी उठ जाती है और पूड़ी जो है बहुत ही अच्छी फूल करके रेडी हो जाती है। तो आप इस दोनों में से कोई भी स्टेप से पूड़ी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी पलट दूंगी। देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मैं आप लोगों को इस पूड़ी को मोड़ करके भी दिखा दूंगी। बहुत ही सॉफ्ट पूड़ियाँ बनी हुई थी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो लोग इस तरीके की नहीं खाए होंगे। देख लीजिए कितनी फूली फूली सी है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए मेरे हाथ जो है वो जलने लगे थे। तो मैं जो ठंडी हो चुकी है उस पूड़ी को आप लोगों को मोड़ करके दिखा दूंगी। देख लीजिए कितनी सॉफ्ट पूड़ी है, एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे आप मोड़ रहे हैं फिर भी टूट नहीं रहा है, बीच से फट नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी और अब मैं चल रही हूँ प्लेट यानी खाना लगाने, रात का डिनर। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में निकाल के रख दी हूँ सब्जी और दूसरे वाले बाउल में मैं निकाल दूंगी खीर। मैं आज बनाई हूँ सब्जी, पूड़ी और खीर है। और ये वाली पूड़ी बाबू को भी अच्छी लगी थी, वो भी खा ली थी। ऐसे तो खीर पूड़ी से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है। आप लोग भी आ जाइए जिन्हें इस तरीके का खाना पसंद है, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा आज क्या खास दिन है जिसके उपलक्ष्य में मैं ये सारी चीजें बनाई हूँ। तो आज है जेठ मास का दशहरा है। आज हम लोगों के यहाँ आज के दिन में पूजा होती है, लोग मंदिर जाकर के पूजा करते हैं और घर पे खीर पूड़ी वगैरह बनाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पूड़ी बनाने से घर में जो है बरकत आती है। तो आज के दिन हम लोगों के यहाँ पूड़ी और खीर बनाई जाती है। तो यही स्पेशल दिन था आज का, तो इसीलिए मैं बनाई थी, इसलिए मैं आज पूड़ी खीर बनाई हूँ। तो अपने फैमिली वालों को भी मैं बताना मुझे उचित लगा है कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँ ये सारी चीजें। तो आप लोगों को भी शेयर कर दे रही हूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी है ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ब्लॉग थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।